हेलो बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 संस्कृत दीपकम का चैप्टर 7 अतिथि देवो भव। सब जल्दी से अपनी बुक्स ले आइए बेटा। सारे बच्चे अपनी बुक लेकर आइए, जिससे हम आपको साथ साथ रीड भी कराते रहे और आप पढ़ते भी रहे, समझते रहे चैप्टर को। लेकिन पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए बेटा। आपको अब तक के सारे चैप्टर समझ में आ गए ना बेटा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मेरा चैनल आपके लिए कितना यूजफुल है, कितने अच्छे से आपको वीडियो समझ में आ रही है बेटा। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर 7 अतिथि देवो भव। सब ले आए बेटा अपनी बुक्स। देखिए पहले इसमें शुरू में जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है वो कराते हैं हम आपको। भारतीय संस्कृतौ अतिथि नाम नित्राम महत्वम अस्ति। बेटा जो मैं रीड कर रही हूँ आप भी साथ साथ अपने आप रीड करते चलिए। भारतीय संस्कृतौ, भारतीय संस्कृति में अतिथि नाम, अतिथियों का नित्राम महत्वम अस्ति, बहुत ज्यादा महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम अस्ति। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं, इति ऐसा, उपनिषद, उपनिषद का वचनम अस्ति मीन्स वचन है। अतिथि देवता है ऐसा उपनिषद का वचन है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्याः अपितु अन्य प्राणिनः अपि अतिथि भावेन पूज्यन्ते। अस्माकं देशे, हमारे देश में, न केवलं मनुष्य, केवल मनुष्य ही नहीं, अपितु अन्य प्राणिनः अपि, अपितु अन्य प्राणी भी अतिथि भावेन पूज्यन्ते, अतिथि के भाव से, मेहमान के भाव से पूजे जाते हैं। केवल मनुष्य नहीं पूजे जाते, मनुष्यों की पूजा नहीं की जाती और प्राणियों की भी पूजा की जाती है। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु, पंच महायज्ञों में अंतर्भवति मीन्स अंदर होता है, पंच महायज्ञों के अंदर होता है अतिथि सेवा भी। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवाया भावा सर्वेषु जागृतः भवति। अतिथि देवो भव इति वचनेन, इस वचन से अतिथि सेवाया भावा, अतिथि की सेवा का भाव, मेहमान की सेवा का भाव, सर्वेषु सभी में, जागृता भवति में जागृत होता है, सभी में जाग जाता है। कैसा कि हमें मेहमान की सेवा करनी चाहिए। तादृशा कश्चन प्रसंगा अत्र पाठे प्रदर्शिता। तादृशा उस प्रकार का, कश्चन प्रसंगा कोई प्रसंग, अत्र पाठे प्रदर्शिता इस पाठ में दिखाया गया है। अब शुरू होती है बेटा इस चैप्टर की स्टोरी, जो आप ध्यान से सुनिएगा। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलती। किसी राधिका नाम की लड़की को आधार बनाकर ये स्टोरी आपको बताई गई है। राधिका एषु दिनेषु, इन दिनों में, कूर्दमाना एव कूदती हुई ही, चलती भी चलती है, राधिका इन दिनों कूदती हुई से चलती है। यतः गृहे नूतनाः अतिथयः सन्ति। यतः क्योंकि, गृहे घर में, नूतनाः नए, अतिथयः सन्ति मीन्स मेहमान है। क्यों कूदती हुई से चल रही है? क्योंकि घर में नए मेहमान है, बहुत खुश होकर चल रही है। तेजा विशिष्टाः सन्ति। तेजा और वे सब, विशिष्टाः सन्ति मीन्स विशेष है, वो मेहमान बहुत विशेष है। माता पुत्रौ पुत्रौ च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति। माता पुत्रों में दो पुत्र, पुत्रौ च और दो पुत्रियां, मिलित्वा मिलकर, ते तत्र वे वहां, पंच सन्ति पांच है। कितने वो टोटल? पांच हैं। कौन कौन से? एक उनकी माँ, दो बेटे और दो उसकी बेटियां। अहोरात्रम तस्याः चिंता एकत्र। अहोरात्रम दिन रात, तस्याः चिंता उसकी चिंता, एकत्र एक जगह की है कि कौन सी जगह उन्हें दी जाए। गृहस्य छत्याः ऊपरी, गृहस्य घर की, छत्या छत के, ऊपरी मीन्स ऊपर। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति। तत्र एव वहाँ ही, तस्याः मनः अस्ति, तस्याः मीन्स उसका, मनः अस्ति मीन्स मन है, वही उसका मन है उन्हें स्थान देने का, उन्हें जगह देने का। कुतूहलम अस्ति, आश्चर्य है। ते सन्ति, के मीन्स कौन, ते मीन्स वे सब, इति मीन्स वे सब कौन है, ये आश्चर्य की बात है। ते न अन्ये काचित् मार्जारी तस्याः चत्वारः शावकाः च। ते न अन्ये, वे सब और कोई नहीं, नान्य मीन्स और कोई नहीं, काचित मार्जारी कोई बिल्ली, मार्जारी मीन्स बिल्ली, कोई बिल्ली, तस्या उसके, चत्वारः शावकाः च और उसके, चत्वारः मीन्स चार, शावकाः मीन्स बच्चे और उसके चार बच्चे। वो मेहमान कौन है बेटा? कोई बिल्ली है और उसके चार बच्चे हैं जो राधिका के मेहमान है। आम हाँ, ते एव विशिष्टाः अतिथयः, ते वे सब ही, विशिष्ट अतिथि मीन्स विशेष मेहमान है। कौन है विशेष मेहमान?
कोई बिल्ली है और उसके 4 बच्चे, जिसमें 2 बेटे हैं और 2 उसकी बेटियां हैं। सातु तेषाम नामानि अपि चिंतितवती। सातु उसने किसने? राधिका ने। उसने तो तेषाम नामानि अपि उनके नामों को भी चिंतितवती में सोच लिया है। तन्वी, मृद्वी, शबलहा, भीमा, चायती। क्या क्या नाम सोचे उसने? बेटियों के तो तन्वी और मृद्वी नाम सोचे, और बच्चों के उसके लड़कों के क्या नाम सोचे? शबल और भीम। ये 4 नाम उसने उसके बच्चों के सोचे हैं। तन्वी आकृत्या सुंदरी, मृद्वी स्पर्शे अतीव कोमला। तन्वी, जो तन्वी जिसका नाम सोचा है उसने, आकृत्या सुंदरी, वो आकृति से बहुत सुंदर है, उसकी जो फिजिक है वो बहुत सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, और मृद्वी जिसका नाम सोचा है उसने, स्पर्शेन छूने से, अतीव कोमला बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है। शबला चित्रवर्णा, शबल, जो शबल नाम का उसका लड़का है, चित्रवर्णा, वो चितकबरा सा है, रंग बिरंगा सा है। तथा च भीमा, और उसी प्रकार भीम, किंचित स्थूला, कुछ मोटा सा है। मार्जारी कदा आगच्छति एतत् सर्वं भी राधिका जानाति। मार्जारी बिल्ली कदा गच्छति, कब जाती है, कदा आगच्छति, कब आती है, एतत् सर्वम अपि, यह सब भी राधिका जानाति, राधिका जानती है, सब कुछ जानती है राधिका कि बिल्ली कब आती है और कब जाती है। सा मार्जारी क्षीरम ददाति। सा, वह कौन बेटा? राधिका। मार्जारी मीन्स बिल्ली को, क्षीरम ददाति, क्षीर मीन्स दूध, ददाति मीन्स देती है, वह बिल्ली को दूध देती है। मार्जारी पिबती, बिल्ली पिबती मीन्स दूध पीती है, बिल्ली पी लेती है। अनंतरम सा धन्यवादम राधिका पश्यति। अनंतरम, इसके पश्चात, सा किसके लिए आया है? बिल्ली के लिए। वह धन्यवादम, धन्यवाद की दृष्टि से, धन्यवाद सहित राधिका पश्यति, राधिका को देखती है। किंतु शावका नाम समीपम राधिका गच्छति चेत मंदम मध्यम पृष्ठतः आगच्छति। किंतु शावका नाम समीपम, बच्चों के पास राधिका गच्छति, राधिका जाती है, जब बच्चों के पास राधिका जाती है, चेत, तभी मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति। मंदम मंदम मीन्स धीरे धीरे, पृष्ठतः पीछे से, आगच्छति मीन्स आ जाती है। वो उसको धन्यवाद तो देती है, लेकिन अपने बच्चों के पास उसे अकेले नहीं जाने देती है। राधिका दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति। राधिका दृष्ट्वा, राधिका को देखकर, शावकाः, वो बच्चे, भीता न भवन्ति, भयभीत नहीं होते हैं, डरते नहीं है राधिका से वो। पितामही राधिकाया कार्यकलापान दृष्ट्वा हस्ति। पितामही, जो उसकी दादी होती है, राधिका की दादी, पितामही किसको बोलते हैं बेटा? दादी को। राधिकाया, राधिका की, कार्यकलापान, गतिविधियों को, दृष्टवा देखकर, हस्ती मीन्स हंसती हैं, वो हंसती हैं उसकी गतिविधियों को देखकर कि कैसे वो बिल्ली के बच्चों का, बिल्ली का ध्यान रख रही है। सा राधिका वत्ती, वह राधिका को बोलती है, राधिका अतिथि कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः। अतिथि मेहमान, कदा आगच्छन्ति, कब आते हैं, इति न जानीमः, ऐसा नहीं जानते हैं। मतलब हम सबको नहीं पता कि मेहमान कब आ जाएंगे, किसी को भी घर में पता नहीं तो हमें गेस्ट कब आ जाएंगे बेटा, तो यही वो बात कहती है राधिका को। किंतु यदा अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम् एतादृशी सेवा करणीया। किंतु यदा, जब, ते वे अत्र, यहाँ, आगच्छन्ति मीन्स आते हैं, जब कोई भी मेहमान हमारे आते हैं, तदा तब, तेषाम उनकी, एतादृशी इसी प्रकार की सेवा करनी चाहिए। जैसे सेवा तुम इन बिल्लियों बच्चों की कर रही हो, ऐसी सेवा तुम्हें मेहमानों की भी करनी चाहिए। राधिका पिता मैया कंठम परितः मालाम इव हस्तौ स्थापयन्ती प्रक्ष्यति। राधिका पिता मैया कंठम, पितामही के, दादी के गले के, परितः मीन्स चारों ओर, मालाम इव, माला के, इव मीन्स समान, माला के समान, हस्तौ स्थापयन्ती, हाथों को रखती हुई, पृच्छति मीन्स पूछती है, दादी के गले में अपने हाथों को माला की तरह डालते हुए उनसे पूछती है। अस्तु, हाँ, करोमि मीन्स करती हूँ, मैं ऐसी ही सेवा मेहमानों की भी करती हूँ। किंतु किमर्थम मीन्स किस लिए, क्यों सेवा करनी चाहिए मेहमानों की। मातामही वदती, अब नानी बोलती हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं, अर्थात अतिथि अस्माकं देवः अस्ति इति चिन्तयन्तु। अर्थात अतिथि जो मेहमान है, अस्माकं देवः हमारे देवता, अस्ति मीन्स है हमारे देवता हैं, इति चिन्तयन्तु ऐसा विचार करो, ऐसा सोचो।
तस्य आदरेण सेवाम करोतु, तस्य उनकी, आदरेण आदर पूर्वक सेवाम करोतु, सेवा करो। राधिका आदिनम मंत्रम इव बार बारम बारम वक्ति, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। राधिका आदिनम, राधिका आदिनम में संपूर्ण दिन, पूरे दिन, मंत्र, मंत्र के समान, जैसे कोई मंत्र बार बार बोल रही हो ऐसे मंत्र के समान बारंबार बार बार वत्ती मीन्स बोलती है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो, यही मंत्र को बार बार बोलती है। अनंतरम सा तन्वीम रद्वीम शबलम भीमम च वात्सल्येन वदति, तदंतरम, अनंतरम मीन्स उसके बाद, सा वह कौन, राधिका, तन्वीम तन्वी को, मृद्वीम मृद्वी को, शबलम शबल को, भीमम चा और भीम को, जो उसके चारों बच्चों के नाम सूचित है उन चारों को, वात्सल्येन, वात्सल्य से, बहुत स्नेह से, वत्ती मीन्स बोलती है। जानंती की, क्यों जानते हो तुम सब, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं। भवन्तः अपि वदन्तु, आप सब भी बोलो, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं, अतिथि देवो भव, आप सब भी बोलो। बिल्ली के बच्चे बोल नहीं सकते, लेकिन वो उनसे कहती है आप सब भी बोलो। तो इस स्टोरी में बेटा हमें बताया गया है कि हमारे घर जो भी गेस्ट आए, हमें उनका वेलकम करना चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें उन्हें खुश करना चाहिए, हमें उनका स्वागत सत्कार बहुत अच्छे से करना चाहिए। एक बिल्ली और उसके बच्चों के माध्यम से राधिका की स्टोरी में बताई गई है कि एक लड़की राधिका जो है वो कूदती हुई चल रही है, मीन्स जैसे आप खुश होते तो उछल कूद कर चलते हैं, तो ऐसी वो राधिका जो है बहुत कूद कूद कर आजकल चल रही है, क्योंकि उसके घर में फिलहाल 4-5 मेहमान आए हुए हैं। वो 5 मेहमान कौन है, एक माँ, 2 बेटे और 2 बेटियां। और वो कौन है, वो माँ और 2 बेटे और 2 बेटियां, कोई बिल्ली, उसकी 2 बेटे और 2 उसकी बेटियां। तो राधिका जो है वो उनके रहने की जगह की चिंता आजकल उसको रहती है, और वो सोच रही है कि उन्हें छत के ऊपर स्थान दे दूं, जगह दे दूं। उसने तो उनके नाम भी सोच लिए, दोनों बेटियों का नाम तन्वी और मृद्वी, और दोनों बेटों का नाम शबल और भीम। तन्वी जो है वो उसे बहुत सुंदर लगती है देखने में, और मृद्वी जो है वो छूने में बहुत ज्यादा कोमल है। इसी प्रकार शबल जो है वो रंग बिरंगा सा है, चितकबरा सा है, और भीम जो है वो थोड़ा मोटा है। तो अब वो राधिका जो है वो बिल्ली को दूध देती है, बिल्ली उसे धन्यवाद की तरह से देखती है, सिर्फ धन्यवाद दे रही हो, ठीक। लेकिन जब राधिका बिल्ली के बच्चों के पास जाती है तो बिल्ली उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चली जाती है, क्योंकि उसे डर लगता है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों का हित नहीं चाहती है, तो उसे लगता है कहीं राधिका से उसके बच्चों को नुकसान हो ना जाए। लेकिन बिल्ली के बच्चे राधिका को देखकर बिल्कुल भी डरते नहीं है, और राधिका की दादी ये सब कुछ देखकर हंसती रहती है, उसकी गतिविधियों को देखकर हंसती रहती है। तो एक दिन दादी उसकी बुलाकर कहती है राधिका को कि राधिका, जब हमारे घर अतिथि आएंगे, ये अभी नहीं पता कब आएंगे, लेकिन जब भी अतिथि आएंगे तो तुम उनकी भी इसी तरह सेवा करना जैसे तुम बिल्ली की और बिल्ली उसके बच्चों की करती हो। तो राधिका अपनी दादी के गले में हाथ डालकर कहती है हाँ बिल्कुल करूंगी, लेकिन क्यों करनी चाहिए अतिथि की सेवा। तो वो उनकी दादी बताती हैं कि क्योंकि अतिथि देवता होते हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए और उनकी सेवा में पूरे आदर पूर्वक करनी चाहिए। तो राधिका पूरा दिन जैसे कोई मंत्र गुनगुना रही हो, मंत्र बोल रही हो, ऐसे पूरा दिन इसी बात को बाबा बोलती रहती है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। और लास्ट में वो चारों बच्चे तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम चारों से बहुत प्यार से कहती है कि अतिथि देवता होते हैं, तुम सब भी बोलो अतिथि देवो भव। तो बेटा चैप्टर समझ में आया आपको? इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। इजी चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि संस्कृत आपकी क्लास में इसी साल लगी है। तो अच्छे से समझिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिए जिससे चैप्टर आपको पूरा समझ में आ जाए। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी सारी एक्सरसाइज करेंगे, चाहे नोटबुक एक्सरसाइज हो, क्वेश्चन आंसर वगैरह, और चाहे बुक एक्सरसाइज हो बेटा।